अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सभी ठीक हैं। तो ये देखें जी, रमज़ान मुबारक और रमज़ान का हो गया एंड और आज है आखिरी रोज़ा कंफर्म हम लोगों के यहाँ पे। तो पाकिस्तान का मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे ईद का अनाउंस हुआ या नहीं हुआ। और देखें टाइम सुबह के 5:31। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं है कि ये मैंने व्लॉग का स्टार्ट ही सुबह ना सैरी करने के बाद कर लिया था, क्योंकि मैंने सोचा था आज मैंने बहुत काम करने हैं। फिर से ईद से एक दिन पहले मैंने घर के सारे काम फाइनल ख़त्म कर लेने हैं। जैसे अब कल ईद है तो मैं नॉर्मल थोड़ा थोड़ा सा काम करूँगी ताकि ज़्यादा नहीं करना पड़े। और यहाँ पर ये सुबह तकरीबन टाइम था, उसके बाद आप समझ लें कि थोड़ा और बाद होगा टाइम में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इतने मज़े के साउंड्स आ रहे थे, मैंने कहा आपको भी साथ में चेक करवाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर फिर बच्चे स्कूल के लिए अपने रूटीन के मुताबिक स्टार्ट हो गए थे तैयार शेयर होना। इफ़ा बैठ के आराम से अपना रेडी हो रही थी और टाइम भी मेरे ख्याल से यहाँ पे 6 बज रहे थे। तो खैर बस वली साहब अभी लेटे हुए थे क्योंकि उसका दिल नहीं हो रहा था। 2 वीक्स के बाद यहाँ पर स्कूल ओपन हुए हैं जी। ईस्टर की छुट्टियाँ अब जाकर ख़त्म हुई हैं, तो ईस्टर कहाँ पुराना हो गया वह, ठीक है। तो बस ये देखिए, आहिल अपनी पैंट शर्ट प्रेस कर रहा था यहाँ पर खुद ही। माशाल्लाह मेरे बच्चों की ये नेचर बहुत अच्छी है कि अब बड़े हो गए हैं ना, इतने काम अपने खुद कर लेते हैं, सारे काम मेरे पे नहीं डाले हुए। चलें जी, बस फिर यहाँ पर ये तैयारी शेयारी हो रही है। देखें टाइम 6:05 हो रहे हैं। ओके हाँ, पहले आप ये सारा गार्बेज फेंक के आओ। ये लो ये चाबी, और ना स्टोर में रखनी है ये सारी बॉटल्स आहिल। चलो थैंक यू सो मच। और आहिल आप ये की साथ लेके जाओगे कि मुझे दे के जाओगे? चाबी तो देके जाऊंगा, मैंने कहा स्कूल। ओके। आहिल स्कूल जा रहा है और मैंने कहा जो छोटे छोटे काम आहिल मेरे करता जाए, क्योंकि बच्चों ने नीचे ही जाना होता था। एक ही लाइट का बड़ा इशू है यार, अपनी मर्ज़ी होती है। तो ये देखें ऑटोमेटिक सिस्टम है जी। चलो ठीक हो गया आहिल, ये देखो ये फिर ऑफ़ हो गया। आहिल आप जल्दी से आओ ना, तो ये ऑन होएगी, पहले ही हो गई है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। आयतल कुर्सी भी पढ़ लो और दुआ भी पढ़ लो, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अभी जी आहिल स्कूल के लिए चला गया और मैं बच्चों का बेडरूम नीट करती हूँ पहले तो। जल्दी आपको पता है कितने मिनट्स रह गए हैं? क्या? ओनली 15 मिनट्स रह गए। किंडरगार्टन का गेट बंद हो जाएगा। अभी आप देखें, आपको हवा की आवाज़ भी कितनी तेज़ आ रही होगी। ये देखें, हम प्रेशर से रेल में पीछे जा रहे हैं। गाइस को बता तो दो आप किंडरगार्टन पहुंच कर कितने एक्साइटेड हो। गाइस हम किंडरगार्टन पहुंच गए। हो माय गॉड, फ़ोन भी इतना हिल रहा है। अब हर तरफ इनकी रौनक नज़र आएगी। चलो जल्दी से आदम को मैंने ड्रॉप किया है। अभी चलते हैं सिरपा सेंटर पे, फिर वहाँ चल के आपसे मिलती हूँ। ये देखें हवा के साथ कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे पिंक कलर के फ्लावर्स। ऐसे लग रहा है ना खुद फेंके हुए हैं सारे, लेकिन ये सारे गिरे हुए हैं। ये देखें यहाँ से गिर रहे हैं ऊपर से। ओह देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी बहुत तेज़ प्रेशर था लेकिन मैं उसको कवर नहीं कर पाई। चलें कोई बात नहीं, ये तो मौसम यहाँ के चलते रहते हैं, फिर आपको दिखाते रहेंगे। ओके जी, हम एंटर होते हैं। अभी बिल्कुल ये ओपन हुई है मार्केट, इसलिए यहाँ पे कोई रश नहीं है, अच्छी बात है। अब लेनी है मुझे ग्रीन चिलीज़, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा स्पाइसी नहीं मिलती हैं, नॉर्मल वाली ही लेते हैं। पहले मैं ऊपर चलती हूँ, बाकी का बाद में आके सामान लेती हूँ जो मुझे लेना है। टाइम के साथ साथ चीज़ों की प्राइस कितनी बढ़ जाती है। देखें अभी इसकी प्राइस सही पता नहीं क्यों नज़र नहीं आनी। रुके मैं आपको सही दिखाती हूँ। भाई कैमरा नहीं फोकस कर रहा। मैंने जब ये लिया था ना, सिर्फ 10 या 12 यूरो का लिया था, वो भी इटली से। तो अभी देखें ज़रा, ये इसकी प्राइस है 25 यूरो, 1 सेंट कम। ओके, यहाँ पे देखते हैं और भी चीज़ें। शायद कुछ न्यू आया हो, लेकिन कम न्यू आता है, ज़्यादातर पुरानी चीज़ें होती हैं। अभी ये ग्लास मुझे अच्छे लग रहे हैं तो, लेकिन सिर्फ 4 पीसेस हैं और 20 यूरो के हैं। कम से कम 6 तो हो ना, तो फिर भी बंदा सोच लेता है, लेकिन नहीं। सिरपा में आके धनिया पुदीना ना लो, ये कैसे हो सकता है? ये तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, घर पे मैं पहुंच चुकी हूँ और आज मैं किस तरह पहुंची हूँ आप सोच भी नहीं सकते। बाकी बाद में बताती हूँ आपको सब।
सिरपा सेंटर से जो मैंने शॉपिंग की थी वो ये थी जी, मुझे एक मैक्रोनीस का पैकेट चाहिए था, ये ले लिया। साथ में मुझे ये चिलीज़ चाहिए थी, वहाँ पर साफ़ नहीं होती हैं तो इसलिए मैंने एक फिर रेड वाली भी ले ली और ग्रीन भी ले ली, ये कम होती हैं साफ़, और ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। ऊपर लिखा ही हुआ था, लेकिन मैंने वैसे यहाँ से लेके ना ये कभी यूज़ नहीं की। चलें इस दफ़ा यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, और साथ में ये रहा हमारा धनिया पुदीना, खाने की रौनक, किचन की रौनक। साथ में मुझे बोनलेस चिकन भी चाहिए थी, वो भी मैंने ले ली है। अच्छा, और ये मैं क्या लेके आई हूँ ये भी आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये है तो एक कैंडी बॉक्स, लेकिन इसको मैंने कैसे यूज़ करना है वो फिर मैं आपको बता दूँगी। वैसे मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। कुछ इस तरह से है, ये देखिए, ये देखें जी, ये कुछ इस तरह से ठीक है। अच्छा लग रहा था मुझे, तो बस फिर ये शॉपिंग की है मैंने छोटी सी। आपको पता है लेडीज़ जाएं तो उनको थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होती हैं एमरजेंसी के लिए ना। वैसे मैं तो अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ, उन्हीं के साथ सारी मतलब शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताना चाह रही थी कि मेरे साथ हुआ क्या था। हुआ ये था जनाब कि मेरा पाँव इतना शदीद दर्द कर रहा है, बस अल्लाह ताला का नाम लेके मैं घर पहुँच गई हूँ, शुक्र है। लेकिन घर देखें जी, मैंने सारा नीट कर लिया, 1 बाय 1 आपको चेक करवा देती हूँ। सुबह भी मैंने आपको दिखाया था। ईद से पहले मैंने कहा कल तो ईद कंफर्म है और बच्चे भी घर नहीं है, तो ज़रा अच्छे से सब साफ़ सुथरा हो जाए। अब चलते हैं हम किचन में। किचन भी मैंने आपको सुबह दिखाया था कि किस कदर फैला हुआ था, और मतलब ये रूटीन एक ऐसी बनी हुई थी कि रमज़ान और बच्चों ने स्कूल जाना है, लेकिन बच्चे तो भी अल्लाह का शुक्र है कि 2 वीक्स के बाद स्कूल गए हैं। और देखें मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया, मज़ा आ गया। अच्छा जी, मैं लेकर आई थी, किस लिए लेके आई थी, इसलिए इसमें मैंने डालना था देसी घी। मैंने कहा एक तो ये देसी घी है, ऊपर से इसको हम किसी स्टील के बॉल में डालें, वो ज़्यादा ही देसी लग रहा होता है। तो इस तरह मैंने इसको थोड़ा स्टाइलिश कर दिया ना, देखें पड़ा हुआ भी अच्छा लगे। ओके हो गया, मुझे अच्छा लग रहा है। इसमें ज़रा इसकी थोड़ी पर्सनालिटी बढ़ गई है। ऐसे ही है ना, आप भी बताइएगा मैं सही कह रही हूँ कि गलत कह रही हूँ। अभी देखते हैं जी हम अपने बच्चों का रूम भी, ये भी मैंने देखें बिल्कुल नीट क्लीन कर दिया। मैंने बेड कवर भी चेंज कर दिया है और वह सारी डस्टिंग करके सफाई कर दी है। कल का काम मैंने आज ख़त्म किया है, कल बस हल्का फुल्का करूँगी, और जो है वो डीप क्लीनिंग वो मैंने आज करके सब फारिग कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे पास बेड कवर्स बहुत शॉर्ट है, इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जाऊँगी ना वहाँ से पूरी एक दुकान ख़रीद के लाऊँगी। अभी देखें जी, मैं अपने वॉन्जीमन में आ चुकी हूँ, मतलब अपने लिविंग एरिया में, और इसको भी मैंने नीट क्लीन कर दिया है ताकि मुझे ईद की वाइब्स आनी चाहिए ना। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे कल तक तो डाउट था कि पता नहीं शायद आज ईद होगी, लेकिन अब कल की तो कंफर्म हो गई कि ईद है। ये देखें जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक जी आप सबको एडवांस में। चांद रात मुबारक भी, ईद मुबारक भी। थोड़ा आपको अपना टेबल पे चेक करवाती हूँ। तो अभी आप देखें कि ये जो मैं एक पूरी मतलब डेको के लिए लेके आई थी सब चीज़ें, तो वो मैंने अपने ये टेबल पे सेट करनी थी, तो सो मैंने कर ली है। देखें कैसी लग रही हैं, आपको थोड़ा क्लोज भी करके दिखा देती हूँ। ये मैं कैंडल लेके आई थी लास्ट प्राइमार्क से, बड़ी अच्छी सी मुझे प्यारी मैच मिल गई गोल्ड में ना। आप भी बताइएगा आपको कैसी लग रही है, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। अभी देखें यहाँ से जी, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। ईद से पहले घर साफ़ हो गया ना, सुकून हो गया बिल्कुल। कल मुझे कोई टेंशन नहीं होगी कि मुझे ज़्यादा काम करने हैं, मैंने आज ही कर लिए हैं सारे। तो देखें कितना अच्छा नीट हो गया ना। अब ऐसा है कि थोड़ा सा अपने आप को भी थोड़ा साफ़ सुथरा करना है भाई, तो इसके लिए मैंने निकाल लिया क्रीम ब्लीच का एक पैकेट, और साथ में मैंने यहाँ पे सॉरी भाई गला बहुत बैठा हुआ है, मैं रोज़े के साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ फुल टाइम, मैं ना थकी भी हुई हूँ और गला भी मेरा बैठ गया है। और ये फिर वैक्स वाली स्ट्रिप्स निकाली, मैनी पेडी जो मैनीक्योर पेडिक्योर ये वाला किट निकाली है, और इसी तरह मैंने क्लिनजिंग वाला ब्रश ये भी बॉक्स निकाला। और एंड पे अब हम करेंगे अपने हेयर डाई, तो बस ये सब कुछ मैंने निकाल लिया। मैंने कहा निकाल के रखते हैं और 1 बाय 1 हम करेंगे सारे काम। आज हम एक किचन में बनाते हैं बहुत स्पेशल, बहुत ही क्विक वाला शीर खोरमा, ठीक है, और आसान भी बहुत है, मुश्किल नहीं है। ये देखें, इसके लिए मैंने 1 कप के जितना मिल्क पाउडर लिया, मैंने नीडो लिया है,
आप जौन सा भी मर्ज़ी ले लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ज़रा फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा मज़े वाला हो जाता है। और फिर हम बाहर की चीज़ों को बहुत लाइक कर रहे होते हैं ना, तो घर में अगर हम साफ़ सुथरी थोड़ा सा कम टेस्ट हो, जैसे बाहर वाले तो पता नहीं कुछ एक्स्ट्रा ही कर देते हैं, तो अगर घर में थोड़ा सा टेस्ट कम हो लेकिन होगा तो साफ़ सुथरा सब कुछ ना। चलें, यहाँ पे मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी भी डाला है साथ में, ठीक है। मेरे मतलब इस जग पे ना मेजरमेंट ईजी हो सकती है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसी में लिया कि मुझे आइडिया था। खैर, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। मिक्स करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत ईजी से ये ना घुल मिल जाएगा इसके साथ, ठीक है जी। मैंने दोनों बर्तन इकट्ठे एक साथ चूल्हे पर रख लिए हैं और एक में मैं शुगर सिरप बनाऊंगी, कैरामल जो होता है ना वो बनाऊंगी। लो फ्लेम के ऊपर मैंने रखा है, लेकिन आपने इसको हिलाना जुलाना नहीं है जब तक ये मेल्ट होना स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ये देखें जी, देसी घी वाला मेरा कितना प्यारा, ये कैंडी बॉक्स था लेकिन मैंने इसमें देसी घी डाल लिया। तो मैंने कहा नहीं, खूबसूरत लगना चाहिए भाई। वो एक साइड पर पड़ा होता था, उसकी कुछ शक्ल सूरत ही नहीं लगती थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना फिर 1 चम्मच लिया देसी घी, क्योंकि मुझे इसमें करनी है जी सेवइयाँ फ्राई, और मैंने चम्मच में से अच्छी तरह देसी घी निकाला था। मैंने कहा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब घर में थोड़ा सा भी नहीं होता ना, सम टाइम हो जाता है भाई कि ख़त्म हो रहा है बिल्कुल, तो मुझे इतने से की भी ज़रूरत होती है ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह, कभी कभी ना वेस्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने 100 ग्राम के जितनी ली थी जनाब ये सेवइयाँ, इनको हम कर लेते हैं फ्राई। ये वैसे इतनी ज़्यादा आपको पता है कि नहीं करने वाली होती, ये ऑलरेडी डन होती हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ज़रा ऑयल में हम कर लें अपनी तसल्ली के लिए। अच्छा, फिर आप इनको ना मतलब बिल्कुल छोटे साइज़ में करके थोड़ा सा आपने जो इसको फ्राई करना है ना, कोशिश कीजिएगा हाथ से ज़्यादा तोड़ लें। ये देख रहे हैं ना मैं कर रही हूँ तो वो उड़ उड़ के जा रही हैं, और मुझे गुस्सा भी यहाँ पर इतना ज़्यादा आ रहा था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले किचन इतना नीट किया है, लेकिन ना थोड़ी थोड़ी सी ये उड़ रही हैं। तो वो खैर फिर वो किचन में काम करते हुए हो तो जाता है, लेकिन मुझे इतना जहर लगता है, इतना जहर लगता है गंद, कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, वहाँ पर देखें एक साइड पर थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है ना, कैमरे में से हर चीज़ नज़र आती है, कोई चीज़ नहीं छुपती। यहाँ पे ये थोड़ी स्टार्ट हो गई थी मतलब मेल्ट होना, तो मैंने सोचा इसको हाथ लगाते हैं। अच्छा देखें जी, यहाँ पर ये हो गई थी तकरीबन मेल्ट, और मैंने इसके अंदर जो ये नीडो पाउडर के साथ ये लिक्विड रेडी किया है, इसको मैं डालूँगी हाफ मैंने पहले लिया है। अब ये देखें ज़रा, ये जो शुगर है ना, ये कैसे अकड़ गई है बिल्कुल, लेकिन आपने इसकी अकड़ को इग्नोर कर देना है, कोई बात नहीं। ये चूल्हे के ऊपर बहुत आराम से बाद में मेल्ट हो जाएगी सारी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये देखा हो गया कितना फास्ट, मैंने आपको दिखाया नहीं, थोड़ा सा टाइम लगा था लेकिन आप ये चीज़ देखें, कलर कितना खूबसूरत आया ना। यही वाले कलर होते हैं बाहर जब हम जाते हैं ना, कहीं नाश्ते करने जा रहे हैं या कुछ खाने पीने जा रहे हैं, तो ये इस तरह की वहाँ पे खोए तो मलाइयाँ, ये वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो खैर यहाँ पर फिर जी हम ये सिर्फ शुगर की वजह से कलर होता है, ठीक है। और बाद में मैंने इसमें ऐड कर लिया जनाब 1 लीटर दूध फुल फैट, सही है। और फिर मैंने इसमें इलायची पाउडर ऐड किया, क्योंकि मेरे बच्चे इलायचियों को ना लाइक नहीं करते, तो मैं पाउडर ज़्यादा पसंद करती हूँ कि जो उनको अच्छा लगे ना। उसके बाद ये थोड़ा सा ना आपको पहले जो गिरा हुआ नज़र आया ना, मैंने डायरेक्ट इसी में रख के तो मेजरमेंट करने की कोशिश की, वो साइड में थोड़ा गिर गया, मैंने कहा कोई गल नहीं, जान दो। अच्छा, फिर यहाँ पर जो मैंने सेवइयाँ फ्राई की थी वो मैंने इसमें ऐड कर ली हैं। तो बस मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने सेवइयाँ जो है ना वो हाथ से तोड़ लेनी है, ज़्यादा सारी तोड़ लेनी है, लेकिन दूध में जाके हो जाएंगी। अच्छा, एक बात और भी आपको बता दूं, आपने ना नोटिस करना है कि इसमें देसी घी होगा ना, देखिएगा आपका दूध नहीं बॉयल होगा, नीचे भी नहीं लगेगा और बॉयल भी नहीं होगा। एक दफ़ा भी बॉयल नहीं हुआ था। मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि देखो कैसे कैसे मतलब टिप्स होती हैं ना, कि अब जैसे दूध हो, अगर आप दूध बॉयल भी कर रहे हो ना, तो साइड पर आप थोड़ा सा घी लगा देना, मतलब जो बर्तन के साइड पे सारा, तो आपका दूध बॉयल होकर बाहर नहीं आएगा। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, बस अगर पता हो तो क्या ही बात है। अच्छा देखें, यहाँ पर मैंने फिर थोड़े सारे नट्स इसमें ऐड कर दिए पकते हुए, और मैं कहती हूँ बस मैंने टेस्ट तो नहीं किया, ज़ाहिर है मेरा तो रोज़ा था, लेकिन ये इतनी कोई कमाल की बनती है ना, आपकी सोच हो सकती है। आज मैं रेसिपी इसलिए शेयर कर दिया ताकि अगर जिसने बनानी हो तो आप भी बना लीजिएगा। और फिर पाकिस्तान में ईद पता नहीं कल है कि नहीं, अभी थोड़ी देर तक मुझे भी पता चल जाएगा। बस ये फिर रेडी हैं, और इसको अब थोड़ा सजाते हैं हम। और मैंने इसके ऊपर क्या लिया था, पिस्ता बादाम और कोकोनट, सब हाथ से मैंने इसको काट लिया था। और बस इसको ठंडा करेंगे आराम से, ये कल तक रेडी होगा और हम इसको एंजॉय करेंगे। आप भी बनाइएगा, आप भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेंगी। अपना ख्याल रखिएगा, सबको चांद रात मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।